अगर आज तुम्हारा दिल बहुत भारी है, अगर रातों की नींद उड़ चुकी है, अगर दुआ करते करते भी आंखें भर आती हैं, तो बस एक पल रुक जाओ, आंखें बंद करो और दिल से सिर्फ इतना सोचो, अजमेर शरीफ। यही एक नाम है जो टूटे हुए इंसान को भी थाम लेता है। यही एक जगह है जहां पहुंचना ज़रूरी नहीं होता, बस याद कर लेना ही काफ़ी होता है। अजमेर शरीफ इंसान को चुप रहना सिखाता है, लेकिन हार मानना नहीं। यहाँ आकर समझ में आता है कि हर दर्द सज़ा नहीं होता, कुछ दर्द तो रास्ता बदलने आते हैं। जब इंसान दरगाह के सामने बैठता है तो इसकी ज़िंदगी के सारे शोर धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगते हैं। वही खामोशी सबसे ज़्यादा बोलती है। उसमें बीते कल की थकान भी होती है, आज की उलझन भी, और आने वाले कल की एक हल्की सी उम्मीद भी। अजमेर शरीफ की हवा में एक अजीब सी नरमी है। वो नरमी इंसान के दिल की सख्ती को पिघला देती है। यहाँ कोई ये नहीं पूछता कि तुम क्या बनकर आए हो, यहाँ बस ये महसूस कराया जाता है कि तुम इंसान हो, और इतना होना ही काफ़ी है। जो लोग दुनिया के सामने मजबूत बने रहते हैं, वे यहाँ आकर पहली बार टूटने की इजाज़त खुद को देते हैं, और यही टूटना उन्हें अंदर से जोड़ देता है। जब कव्वाली की आवाज़ गूंजती है तो वो सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो सीधे दिल के उन कोनों को छू लेती है जहाँ इंसान ने अपने दर्द छुपा रखे होते हैं। हर शेर जैसे कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुमसे पहले भी बहुत लोग यहाँ अपने सवाल लेकर आए हैं, और हर कोई किसी न किसी जवाब के साथ लौटा है। कई बार जवाब शब्दों में नहीं मिलता, कई बार हालात नहीं बदलते, लेकिन दिल बदल जाता है, और वही सबसे बड़ा बदलाव होता है। अजमेर शरीफ इंसान को सब्र सिखाता है, लेकिन मजबूरी वाला सब्र नहीं, बल्कि भरोसे वाला सब्र। यहाँ आकर इंसान समझता है कि हर दुआ का पूरा होना ज़रूरी नहीं, दुआ का सुना जाना ज़रूरी होता है। और जब दिल को ये यकीन हो जाए कि उसे सुना जा रहा है, तो वो इंतज़ार करना सीख लेता है। यही इंतज़ार बाद में इंसान को गिरने से नहीं, बल्कि टूटने से बचाता है। ये डर इंसान को माफ़ करना सिखाती है, पहले दूसरों को, फिर खुद को। जब इंसान खुद को माफ़ कर देता है, तब उसका आधा बोझ वहीं उतर जाता है। वो अपने अतीत को पकड़कर नहीं बैठता, वो उसे छोड़कर आगे बढ़ना सीखता है। और आगे बढ़ने का मतलब यहाँ तेज़ चलना नहीं, बल्कि सही चलना होता है। अजमेर शरीफ से लौटकर इंसान वही रहता है, लेकिन उसका नज़रिया बदल जाता है। वो छोटी छोटी बातों में शुक्र ढूंढने लगता है। उसे हर परेशानी दुश्मन नहीं लगती, वो समझने लगता है कि शायद ये भी उसे कुछ सिखाने आई है। यही सोच ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना देती है। कई बार इंसान वहाँ कुछ मांगता भी नहीं, वो बस इतना चाहता है कि दिल को सुकून मिल जाए। और जब वो उठकर वापस जाता है तो उसकी ज़िंदगी तुरंत परफेक्ट नहीं हो जाती, लेकिन उसका दिल मजबूत हो जाता है। अब वो जान जाता है कि अगर फिर कभी बहुत ज़्यादा टूटेगा तो एक दर ऐसा है जहाँ बिना सवाल के अपनाया जाएगा। अजमेर शरीफ इंसान को ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद जिंदा रखना इबादत है। चाहे हालात जैसे भी हों, दिल के किसी कोने में एक छोटी सी रोशनी जलाए रखना बहुत बड़ी बात है। यही रोशनी इंसान को अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। और जब जिंदगी फिर से भारी लगने लगे, जब अपने भी समझना बंद कर दें, जब दिल थक जाए, तब बस एक बार फिर उसी दर को याद कर लेना, क्योंकि जिसने एक बार अजमेर शरीफ को दिल से महसूस कर लिया, उसके लिए वो दर कभी बंद नहीं होती। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, अगर अजमेर शरीफ का ये एहसास आपको अपना सा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी दुआ या दिल की बात लिखें। इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि और दिलों तक ये सुकून पहुंचे। और ऐसी ही रूह को छू लेने वाली वीडियो के लिए फरीदा ऑफिशियल 75284 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये दिल से दिल तक का सफ़र है। और जब इंसान इस एहसास के साथ आगे बढ़ता है तो उसे समझ में आता है कि ज़िंदगी सिर्फ जीत हार का नाम नहीं है, ज़िंदगी तो हर दिन खुद को संभालते रहने का नाम है। अजमेर शरीफ से जुड़ा हुआ दिल अब छोटी बातों में नहीं उलझता। उसे पता चल जाता है कि कौन सी तकलीफ़ वक्त की है और कौन सी तकलीफ़ वक्त ले लेगी। यही समझ इंसान को भीतर से स्थिर बना देती है। ये डर इंसान को ये भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं ढूंढा जाता। कई जवाब तो दिल के अंदर ही छुपे होते हैं, बस उन्हें सुनने की हिम्मत चाहिए। जब इंसान वहाँ बैठकर चुप रहता है तो वो पहली बार खुद की आवाज़ सुन पाता है, वो आवाज़ जो रोज़मर्रा की भागदौड़ में दब जाती है। वही आवाज़ उसे बताती है कि वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, और उसे किस बात से आगे बढ़ना है। अजमेर शरीफ की यादें इंसान के साथ किसी दुआ की तरह चलती हैं। कभी किसी मुश्किल फ़ैसले के वक्त अचानक दिल हल्का होने लगता है, कभी किसी नुकसान के बाद ये एहसास बचा रहता है कि सब ख़त्म नहीं हुआ। यही एहसास इंसान को टूट कर भी उम्मीद से जोड़े रखता है। वो रोता है लेकिन निराश नहीं होता, वो थकता है लेकिन रुकता नहीं।
कव्वाली के अल्फाज जब दिल में गूंजते रहते हैं तो इंसान को ये समझ में आता है कि मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं होती, मोहब्बत सहना भी होती है। यहाँ आकर इंसान सीखता है कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ रिश्ते बस निभाने के लिए होते हैं और कुछ छोड़ देने के लिए। और जब वो ये फ़र्क समझ लेता है तब उसकी ज़िंदगी से बहुत सी उलझनें अपने आप निकल जाती हैं। ये दर इंसान को ये भी सिखाती है कि सब्र का मतलब चुप रहना नहीं है, सब्र का मतलब है अंदर से टूटने ना देना। बाहर की दुनिया चाहे जितनी सख्त हो जाए, अंदर एक नरमी बचाए रखना। यही नरमी इंसान को इंसान बनाए रखती है, यही नरमी उसे दूसरों का दर्द समझने के काबिल बनाती है। अजमेर शरीफ से जुड़ने के बाद इंसान की दुआओं में भी एक ठहराव आ जाता है। वो जल्दबाजी में कुछ मांगता नहीं, वो ये नहीं कहता कि अभी चाहिए अभी चाहिए। वो बस इतना कहता है कि जो सही हो वही दे देना। और ये भरोसा उसे हर हाल में सुकून देता है। चाहे नतीजा जैसा भी हो, दिल शिकायत नहीं करता। कई बार इंसान को लगता है कि उसने बहुत देर से खुद को अनदेखा किया है। वो सबके लिए जीता रहा, लेकिन अपने लिए नहीं। इस दर पर आकर वो पहली बार खुद को भी दुआ में शामिल करता है। वो अपने लिए भी सुकून मांगता है, अपने लिए भी राहत चाहता है। और ये मांग उसे स्वार्थी नहीं बनाती, बल्कि संतुलित बना देती है। ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो इंसान को डराना नहीं सिखाती, वो इंसान को भरोसा करना सिखाती है। भरोसा इस बात का कि अगर आज हालात समझ में नहीं आ रहे तो कल ज़रूर आएंगे। अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो कुछ वक्त बाद दिखेगा। और यही भरोसा इंसान को अंधेरों में भी चलना सिखा देता है। जब इंसान इस एहसास के साथ जीने लगता है तो उसकी ज़िंदगी में शोर कम और सुकून ज़्यादा हो जाता है। वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वो हर चोट को दिल पर नहीं लेता। उसे पता चल जाता है कि किस बात को पकड़ना है और किस बात को छोड़ देना है। यही समझ उसे अंदर से आज़ाद बना देती है। अजमेर शरीफ का सबसे बड़ा करिश्मा यही है कि वो इंसान को उसकी असलियत से मिलवा देता है, बिना डर के, बिना शर्म के। इंसान जैसा है उसी हाल में कबूल होता है। और जब इंसान ये महसूस कर लेता है कि उसे बदले बिना अपनाया जा रहा है तो वो खुद ब खुद बेहतर बनने लगता है। और यही वजह है कि ये दर सिर्फ याद नहीं बनती, ये आदत बन जाती है। हर मुश्किल में, हर खुशी में दिल कहीं ना कहीं उसी एहसास की तरफ लौटता है। ये एहसास इंसान को ये याद दिलाता रहता है कि वो अकेला नहीं है, कि उसकी दुआ सुनी जा रही है, कि उसकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। अगर ये सुकून, ये ठहराव, ये रूहानी एहसास आपके दिल को भी छू रहा है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये नरमी, ये भरोसा और ये उम्मीद बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी दुआ या दिल की बात लिखें। इसे अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करें ताकि और दिलों तक ये एहसास पहुँचे। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले अजमेर शरीफ और कव्वाली से जुड़े लंबे रूहानी सफ़र के लिए फरीदा ऑफिशियल 75284 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये दिल से दिल तक चलता रहेगा। और आगे जब इंसान इस एहसास को अपने साथ लेकर जीता है तो उसकी ज़िंदगी की रफ्तार बदल जाती है। पहले जहां हर बात जल्दी जल्दी तय करनी होती थी, अब वहां ठहराव आ जाता है। वो समझने लगता है कि हर फैसला तुरंत लेना ज़रूरी नहीं, कुछ फैसलों को दिल के साथ पकने देना पड़ता है। ये समझ उसे जल्दबाजी से बचाती है और कई टूटनों से भी। अजमेर शरीफ से जुड़ा हुआ इंसान अब शिकायत कम करता है। वो हर दर्द को सवाल नहीं बनाता। उसे ये यकीन हो जाता है कि कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ खुद सामने आ जाते हैं। और जब वो जवाब आते हैं तब इंसान को एहसास होता है कि अगर सब कुछ पहले ही मिल गया होता तो शायद वो संभाल नहीं पाता। ये दर इंसान को ये भी सिखाती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ वापस नहीं मिलती, लेकिन हर चीज़ से कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिल जाती है। जब ये बात समझ में आ जाती है तब नुकसान भी इंसान को खोखला नहीं करता। वो दुखी होता है लेकिन बिखरता नहीं, वो गिरता है लेकिन खुद को उठाने का हुनर सीख लेता है। अजमेर शरीफ की यादें इंसान के अंदर एक आवाज़ बनकर रहती हैं। जब कोई गलत रास्ता बहुत आसान लगने लगता है तब वही आवाज़ धीरे से रोक लेती है। वो कहती है कि सुकून शॉर्टकट में नहीं मिलता, सुकून उस रास्ते में मिलता है जो भले ही लंबा हो लेकिन सच्चा हो। यही आवाज़ इंसान को कई बार गलत फैसलों से बचा लेती है। ये जगह इंसान को ये भी सिखाती है कि हर रिश्ते को पकड़कर रखना ज़रूरी नहीं, कुछ रिश्ते सिर्फ एक मोड़ तक साथ चलते हैं। जब इंसान ये बात समझ लेता है तब वो छोड़ते वक्त खुद को दोषी नहीं मानता। वो जान लेता है कि छोड़ना भी कभी कभी इबादत होती है, अगर वो दोनों के लिए बेहतर हो। कव्वाली के बोल दिल में रह रह कर गूंजते रहते हैं, कभी अचानक किसी काम के बीच, कभी किसी उदास शाम में।
वे इंसान को याद दिलाते हैं कि मोहब्बत शोर नहीं करती, वो चुपचाप सहारा बन जाती है। और यही मोहब्बत इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि बाहर की सख्ती उसे तोड़ नहीं पाती। अजमेर शरीफ से जुड़कर इंसान की दुआओं में भी साथ किया जाती है। वो बड़ी बड़ी चीज़ें मांगना छोड़ देता है। वो बस ये चाहता है कि दिल ठीक रहे, नीयत साफ रहे और रास्ता सीधा रहे। और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। कई बार इंसान को लगता है कि वो बहुत पीछे रह गया है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, लेकिन इस दर से जुड़कर उसे समझ में आता है कि हर किसी की रफ्तार अलग होती है। किसी का सफ़र छोटा होता है, किसी का लंबा। तुलना करना सिर्फ दिल को भारी करता है। जब ये तुलना छूट जाती है तब इंसान पहली बार चैन से सांस लेता है। अजमेर शरीफ इंसान को ये यकीन दिलाता है कि उसकी कीमत उसकी कामयाबी से नहीं तय होती, उसकी कीमत उसके दिल से तय होती है। वो कैसा इंसान है, वो दूसरों के साथ कैसा पेश आता है, वो मुश्किल में खुद को कैसे संभालता है, यही चीज़ें उसे इंसान बनाती हैं। और जब इंसान इस सोच के साथ जीने लगता है तो उसकी ज़िंदगी में हल्कापन आ जाता है। वो हर बात को दिल पर नहीं लेता, हर बात को बोझ नहीं बनाता। वो जान लेता है कि ज़िंदगी लंबी है और हर मोड़ आखिरी नहीं होता। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं और दिल जागता रहता है, तब वही एहसास फिर लौट आता है। वही नरमी, वही भरोसा, वही सुकून। और इंसान बिना किसी आवाज़ के बस मुस्कुरा देता है। उसे पता होता है कि चाहे कल कैसा भी हो, वो अकेला नहीं है। यही वजह है कि अजमेर शरीफ सिर्फ एक जगह नहीं बनता, ये एक एहसास बन जाता है। ऐसा एहसास जो हर टूटे हुए पल में साथ देता है, हर अंधेरे में रोशनी बनता है और हर थके हुए दिल को ये याद दिलाता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। और अगर ये लंबा सफ़र, ये लगातार बहता हुआ एहसास, ये अजमेर शरीफ की मोहब्बत आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपनी दुआ, अपना दर्द या अपना शुक्र ज़रूर लिखें। इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि और दिल भी इस सुकून से जुड़ सकें। और ऐसे ही बिना रुके लगातार दिल से निकली हुई अजमेर शरीफ और कव्वाली से जुड़ी रूहानी बातों के लिए फरीदा ऑफिशियल 75284 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सफ़र अभी जारी है और आगे भी चलता रहेगा। और जब ये एहसास और गहरा होता चला जाता है, तब इंसान को ये समझ में आने लगता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत सुकून है। वही सुकून जिसे वो बरसों बाहर ढूंढता रहा, वही सुकून जो उसे कभी लोगों में, कभी कामयाबी में, कभी रिश्तों में तलाशता रहा। लेकिन अजमेर शरीफ से जुड़कर उसे पता चलता है कि सुकून कहीं बाहर नहीं, वो तो दिल के अंदर ही उतरता है। बस उसे महसूस करने की जगह चाहिए होती है, और ये दर वही जगह बन जाती है। अजमेर शरीफ की यादें इंसान के भीतर एक रूहानी परछाई की तरह रहती हैं। जब इंसान किसी फैसले के दोराहे पर खड़ा होता है, जब उसे समझ नहीं आता कि आगे बढ़े या रुक जाए, तब वही एहसास उसे भीतर से रास्ता दिखाता है। वो आवाज़ ज़ोर से नहीं बोलती, वो बस दिल को ठंडा कर देती है, और ठंडा दिल कभी गलत फैसला नहीं करता। ये दर इंसान को ये भी सिखाती है कि हर खुशी ज़ोर से हंसने में नहीं होती। कई खुशियाँ तो बस गहरी सांस लेने में होती हैं, चैन से बैठ पाने में होती हैं, बिना किसी डर के रात को सो पाने में होती हैं। जब इंसान ये सीख लेता है, तब उसकी ज़िंदगी से बहुत सा दिखावा अपने आप निकल जाता है। वो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीता, वो खुद को संभालने के लिए जीता है। कई लोग सोचते हैं कि अजमेर शरीफ सिर्फ दुआ मांगने की जगह है, लेकिन असल में ये दुआ निभाने की जगह है। यहाँ आकर इंसान ये समझता है कि दुआ सिर्फ मांग लेने का नाम नहीं, दुआ उस भरोसे का नाम है जिसके साथ इंसान आगे चलता है। जब इंसान उस भरोसे को अपने रोज़मर्रा के बर्ताव में उतार लेता है, तब उसकी ज़िंदगी खुद एक दुआ बन जाती है। ये जगह इंसान को ये एहसास दिलाती है कि हर दिन एक नया मौका है। चाहे कल कितना ही भारी क्यों न रहा हो, आज फिर से शुरू किया जा सकता है। यहाँ आकर इंसान अपने बीते कल को पकड़कर बैठना छोड़ देता है। वो जान लेता है कि बीता हुआ वक्त बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला वक्त ज़रूर संवारा जा सकता है। अजमेर शरीफ से जुड़ने के बाद इंसान की नज़रें बदल जाती हैं। वो अब दूसरों की कमज़ोरियों पर हंसता नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। वो जानता है कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता और हर खामोश इंसान खाली नहीं होता। यही समझ उसे दूसरों के लिए नरम बना देती है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी दुआ देर से क्यों सुनी गई, लेकिन इस दर से जुड़कर उसे ये समझ आता है कि देर और इनकार में फ़र्क होता है। कई दुआएं देर से इसलिए पूरी होती हैं ताकि इंसान उस लायक बन सके, और जब वो लायक बन जाता है तब उसे खुद एहसास होता है कि अगर ये पहले मिल जाता तो शायद वो संभाल नहीं पाता।
अजमेर शरीफ इंसान को ये भी सिखाती है कि हर किसी से सब कुछ कहना ज़रूरी नहीं। कुछ बातें बस अल्लाह और दिल के बीच रहने दी जाएं तो ज़्यादा हल्की लगती हैं। जब इंसान ये सीख लेता है तब उसकी ज़िंदगी से बहुत सा बोझ अपने आप उतर जाता है। वो हर जगह अपनी कहानी सुनाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। ये एहसास इंसान को ये भी याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक जिस्म नहीं है, वो एक रूह भी है, और रूह को भी उतनी ही देखभाल चाहिए जितनी जिस्म को। जब इंसान अपनी रूह की सुनने लगता है तब वो खुद को थकाने वाली चीज़ों से दूर होने लगता है। वो वही काम करता है जिससे दिल को सुकून मिले, ना कि सिर्फ तालियां। अजमेर शरीफ की मोहब्बत इंसान को ये हिम्मत देती है कि वो खुद के साथ ईमानदार रहे। वो ये मान ले कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, हर पल आसान नहीं होगा, लेकिन हर मुश्किल उसे ख़त्म करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आएगी। यही सोच इंसान को हर हाल में खड़ा रखती है। जब कभी जिंदगी फिर से भारी लगने लगे, जब लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तब दिल अपने आप उसी एहसास की तरफ लौट जाता है। वो एहसास इंसान को ये याद दिलाता है कि उसने पहले भी संभलना सीखा है और अब भी सीख सकता है। यही याद इंसान को टूटने से बचा लेती है। और इस तरह अजमेर शरीफ सिर्फ एक जगह नहीं रह जाती, वो इंसान की सोच बन जाती है, उसकी दुआ बन जाती है, उसका सहारा बन जाती है। वो हर सांस के साथ ये याद दिलाती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, रहमत का दर बंद नहीं होता। अगर ये लंबा लगातार बहता हुआ एहसास आपको भी अपने दिल का हिस्सा लग रहा है, अगर आप भी इस सुकून, इस भरोसे और इस रूहानी सफ़र से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने दिल की बात या दुआ ज़रूर लिखें। इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि और दिलों तक ये एहसास पहुंच सके। और ऐसे ही बिना रुके लगातार दिल से निकली हुई अजमेर शरीफ और कव्वाली से जुड़ी रूहानी बातों के लिए फरीदा ऑफिशियल 75284 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो अभी और आगे चलता जाएगा। और जब ये एहसास और गहरा होता चला जाता है, तब इंसान को ये समझ में आने लगता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत सुकून है। वही सुकून जिसे वो बरसों बाहर ढूंढता रहा, वही सुकून जो उसे कभी लोगों में, कभी कामयाबी में, कभी रिश्तों में तलाशता रहा। लेकिन अजमेर शरीफ से जुड़कर उसे पता चलता है कि सुकून कहीं बाहर नहीं, वो तो दिल के अंदर ही उतरता है। बस उसे महसूस करने की जगह चाहिए होती है, और ये दर वही जगह बन जाती है। अजमेर शरीफ की यादें इंसान के भीतर एक रूहानी परछाई की तरह रहती हैं। जब इंसान किसी फैसले के दोराहे पर खड़ा होता है, जब उसे समझ नहीं आता कि आगे बढ़े या रुक जाए, तब वही एहसास उसे भीतर से रास्ता दिखाता है। वो आवाज़ ज़ोर से नहीं बोलती, वो बस दिल को ठंडा कर देती है, और ठंडा दिल कभी गलत फैसला नहीं करता। ये दर इंसान को ये भी सिखाती है कि हर खुशी ज़ोर से हंसने में नहीं होती। कई खुशियाँ तो बस गहरी सांस लेने में होती हैं, चैन से बैठ पाने में होती हैं, बिना किसी डर के रात को सो पाने में होती हैं। जब इंसान ये सीख लेता है तब उसकी ज़िंदगी से बहुत सा दिखावा अपने आप निकल जाता है। वो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीता, वो खुद को संभालने के लिए जीता है। कई लोग सोचते हैं कि अजमेर शरीफ सिर्फ दुआ मांगने की जगह है, लेकिन असल में ये दुआ निभाने की जगह है। यहाँ आकर इंसान ये समझता है कि दुआ सिर्फ मांग लेने का नाम नहीं, दुआ उस भरोसे का नाम है जिसके साथ इंसान आगे चलता है। जब इंसान उस भरोसे को अपने रोज़मर्रा के बर्ताव में उतार लेता है, तब उसकी ज़िंदगी खुद एक दुआ बन जाती है। ये जगह इंसान को ये एहसास दिलाती है कि हर दिन एक नया मौका है। चाहे कल कितना ही भारी क्यों न रहा हो, आज फिर से शुरू किया जा सकता है। यहाँ आकर इंसान अपने बीते कल को पकड़कर बैठना छोड़ देता है। वो जान लेता है कि बीता हुआ वक्त बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला वक्त ज़रूर संवारा जा सकता है। अजमेर शरीफ से जुड़ने के बाद इंसान की नज़रें बदल जाती हैं। वो अब दूसरों की कमज़ोरियों पर हंसता नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। वो जानता है कि हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता और हर खामोश इंसान खाली नहीं होता। यही समझ उसे दूसरों के लिए नरम बना देती है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी दुआ देर से क्यों सुनी गई, लेकिन इस दर से जुड़कर उसे ये समझ आता है कि देर और इनकार में फ़र्क होता है। कई दुआएं देर से इसलिए पूरी होती हैं ताकि इंसान उस लायक बन सके, और जब वो लायक बन जाता है तब उसे खुद एहसास होता है कि अगर ये पहले मिल जाता तो शायद वो संभाल नहीं पाता। अजमेर शरीफ इंसान को ये भी सिखाती है कि हर किसी से सब कुछ कहना ज़रूरी नहीं। कुछ बातें बस अल्लाह और दिल के बीच रहने दी जाएं तो ज़्यादा हल्की लगती हैं। जब इंसान ये सीख लेता है तब उसकी ज़िंदगी से बहुत सा बोझ अपने आप उतर जाता है। वो हर जगह अपनी कहानी सुनाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता।
ये एहसास इंसान को ये भी याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक जिस्म नहीं है, वो एक रूह भी है, और रूह को भी उतनी ही देखभाल चाहिए जितनी जिस्म को। जब इंसान अपनी रूह की सुनने लगता है तब वो खुद को थकाने वाली चीज़ों से दूर होने लगता है। वो वही काम करता है जिससे दिल को सुकून मिले, ना कि सिर्फ तालियां। अजमेर शरीफ की मोहब्बत इंसान को ये हिम्मत देती है कि वो खुद के साथ ईमानदार रहे। वो ये मान ले कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, हर पल आसान नहीं होगा, लेकिन हर मुश्किल उसे ख़त्म करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आएगी। यही सोच इंसान को हर हाल में खड़ा रखती है। जब कभी जिंदगी फिर से भारी लगने लगे, जब लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तब दिल अपने आप उसी एहसास की तरफ लौट जाता है। वो एहसास इंसान को ये याद दिलाता है कि उसने पहले भी संभलना सीखा है और अब भी सीख सकता है। यही याद इंसान को टूटने से बचा लेती है। और इस तरह अजमेर शरीफ सिर्फ एक जगह नहीं रह जाती, वो इंसान की सोच बन जाती है, उसकी दुआ बन जाती है, उसका सहारा बन जाती है। वो हर सांस के साथ ये याद दिलाती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, रहमत का दर बंद नहीं होता। अगर ये लंबा लगातार बहता हुआ एहसास आपको भी अपने दिल का हिस्सा लग रहा है, अगर आप भी इस सुकून, इस भरोसे और इस रूहानी सफ़र से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने दिल की बात या दुआ ज़रूर लिखें। इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि और दिलों तक ये एहसास पहुंच सके। और ऐसे ही बिना रुके लगातार दिल से निकली हुई अजमेर शरीफ और कव्वाली से जुड़ी रूहानी बातों के लिए फरीदा ऑफिशियल 75284 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो अभी और आगे चलता जाएगा।